हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद के सभी साथियों में अपने चैनल टारगेट विद के बस स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया, आज हमारी जो क्लास ज्योग्राफी की चल रही है आज नहीं अपलोड, कल अपलोड नहीं हो पाई थी। आज कुछ मैंने आप लोगों को शायद एक इन्फॉर्मेशन वीडियो दी थी, उसमें कुछ मैंने बताया था कि हम लोग रीजनिंग वाले सर साईं प्रवास सर भी हमारे साथ जो है आउट ऑफ स्टेशन थे। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का जो हमारा सेक्शन चल रहा था उसमें मैं आज कंटिन्यू करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ थोड़ी सी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी इस प्रकार से है कि लोगों ने किसी भी चीज को लेकर के जो वो बनाया है अपने मन में विचार बना लेते हैं। कभी बार क्या होता है कि ये चीज इस तरीके की नहीं है, इससे ये नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने मुझे बोला पर्सनली, आप लोग समझ सकते हैं मैं अभी इस टाइम में रात के 2 बज रहे हैं और फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा पर्पज, मानता हूँ यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को चीज़ें सस्ते में और सुलभ प्रदान करने के लिए। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा जो है हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं TWR टीम की तरफ से कि आप लोग फ्री में एक बेहतरीन टीम जो कि कई 100 वर्षों तक दिल्ली, आगरा, प्रयागराज जैसे शहरों में पढ़ा के अध्यापन करके अध्ययन करके कंटिन्यू आज भी अध्ययन कार्य में लगी है। उस टीम के द्वारा आप कुछ सीखने के लिए हम लोग हमारी तरफ से कंटेंट पा रहे हैं। ठीक है, मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन है कि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हम लोगों को थोड़ा अप्रिशिएट करिए, हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए चीज़ें कुछ अच्छा करने का। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का। और अब हम जो है ज्योग्राफी की क्लास ले रहे थे। आप लोगों को पता है मैंने बता दिया था भारत का भूगोल, और उसमें हमारी क्लास चल रही थी जो है कहाँ चल रही थी सभी लोग बताइए कमेंट करके। हम थे भारत के भूभौतिक परिचय के सेक्शन के अंतर्गत। सबसे पहला सेक्शन जो था हमने बताया था कि भारत के 5 भूभौतिक हिस्से हैं, जिनमें कि सबसे पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद आता है उत्तर का मैदान, विशाल मैदान। ठीक है, उसके बाद हमारा था नंबर 3 पर दक्षिण का पठार। ठीक है, जो कि मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में। उसके बाद नंबर 4 जो मैंने बताया था वो था आपका क्या बोलते हैं समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। मैंने उसी में शामिल कर लिए थे। एनसीईआरटी में जो छठा ऑप्शन दिया, छठा जो प्रकार दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे 5 में बता दिया था। और नंबर 5 जो है वो है आपका थार का मरुस्थल। ठीक है, तो सबसे पहले हम चल रहे थे कहाँ पर, उसी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था हम आज पढ़ेंगे भारत के भूभौतिक परिचय के अंतर्गत पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत मैंने जो सेक्शन बताया था उसमें हिमालय के बारे में बता रहे थे। और हिमालय में मैंने जो आप लोगों को बताया था वो बताया था हिमालय के 4 भाग हैं। मैंने विस्तार बता दिया था आपको कहाँ से कहाँ तक है, कितने राज्यों में है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को प्रकार बताए थे, जिसमें सबसे पहले हम चल रहे थे ट्रांस हिमालय या पार हिमालय पर। कहाँ चल रहे थे, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय पर। ठीक है, अब पार हिमालय में हम लोगों ने कितना पढ़ लिया था, केवल और केवल पार हिमालय में हमारा जो कंप्लीट हुआ था पहला काराकोरम श्रेणी। उसी से आज हम आगे चलेंगे। काराकोरम श्रेणी के बाद जो है हमारा सेक्शन आता है वो है हमारा महान हिमालय। ठीक है, काराकोरम श्रेणी बता दी थी। उसके बाद हम लद्दाख श्रेणी भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज हेडिंग डालते हैं भारत का भू भौतिक परिचय क्लास। इसकी क्लास 3rd है और ज्योग्राफी की शायद ओवरऑल क्लास 8 होगी। ठीक है, भूभौतिक परिचय। थोड़े मेरे राइटिंग पे बन जाना, मेरा राइटिंग इसी टाइप का है तो मैं आप लोगों को इसी तरीके से लिख के दे रहा हूँ सारी चीजें। कंटेंट देखिए, आप राइटिंग पे बन जाइए। ठीक है,
क्लास 3 है इस सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से। थोड़ा सा कर लिया है मैंने, कोशिश की है मैप ड्रॉ करने की, अच्छा लगे तो बताना, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ड्रॉ किया ये। अब यहाँ पर हम जो श्रेणी के बारे में बात कर रहे थे, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी में मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गार्डविन आस्ट्रिन या K2, जो कि कहाँ पर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK में, ठीक है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसका दूसरा नाम गार्डविन आस्ट्रिन, और इसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 8611 मीटर, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक काराकोरम नामक दर्रा बताया था, जो कि भारत से तिब्बत को जोड़ने का मार्ग प्रदान करता है। आगे हम चलते हैं लद्दाख श्रेणी पर। लद्दाख श्रेणी इसी के समानांतर, किसके, काराकोरम श्रेणी के समानांतर, इसमें हाँ काराकोरम श्रेणी में मैंने एक चीज और आप लोगों को बताई थी, वो था दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर लड़ा जाने वाला युद्ध स्थल, ठीक है। वो कहां पर है, काराकोरम में। क्या नाम है उसका, कारगिल, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं लद्दाख श्रेणी पर। इसका दूसरा जो नाम रहेगा वो रहेगा आपका लद्दाख श्रेणी। ये बिल्कुल हिमालय के बहुत पहले का है, जो हमारा मेन हिमालय है, जिसकी 3 श्रेणियां हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आपका है महान हिमालय, नंबर 2 पर है मध्य हिमालय, नंबर 3 पर है लघु या शिवालिक हिमालय। तो उससे भी पहले का है क्या आपका ये ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के सेक्शन कितने हैं, 4। नंबर 1 काराकोरम, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 जॉस्कर, नंबर 4 आपका है कैलाश श्रेणी, ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बताइए, क्या बताइए, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, राकापोसी। यहां तो इसकी है ये K2, ठीक है। ये चोटी मैं यहां पर बनाता हूं राकापोसी, यहां लिख देता हूं, ध्यान रखना है राकापोसी जो है लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा दुनिया की सबसे अधिक, इसके अलावा दुनिया, मैंने क्या बताया, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी, और इसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान देने वाला है, राकापोसी जो सबसे चोटी है वो दुनिया की सबसे अधिक तीव्र ढलान वाली चोटी, इस तरीके से सीधा, समझ रहे हैं ना। बाकी चोटियां किस तरीके की, इस तरीके से ऐसे होती हैं, ठीक है, थोड़ी ऐसे होंगी, लेकिन ये दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली सीधे सीधे खड़ी है। ध्यान रखना है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है, राकापोसी। कौन सी है, राकापोसी। इसके बाद यहां पर एक फेमस शहर है लेह, कहां पर है, लेह, ठीक है। एक फेमस शहर है लेह। लेह के बाएं किनारे पर, कौन से किनारे पर, बाएं किनारे पर। बाएं किनारे पर क्या होता है, लेह के बाएं, या यूं कहें सिंधु नदी के बाएं किनारे पर कौन सी श्रेणी, कौन सी चोटी है, सॉरी, कौन सा शहर बसा हुआ है, लेह शहर, ठीक है। कौन सा शहर बसा हुआ है, लेह, सिंधु नदी के बाएं किनारे पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जॉस्कर श्रेणी की। किसकी, जॉस्कर श्रेणी की। जो इंपोर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मैं यहाँ डिटेल में आप लोगों को चीजें बताऊं जिसका आपकी एग्जाम से कोई इंपोर्टेंट ना हो उसका, तो मेरा शायद ये मोटिव रहेगा कि मतलब मैं आप लोगों को वही चीजें डिलीवर करूं जिससे कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट फायदा हो। और मैं फालतू की चीजें आप लोगों को बताऊं तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता भी है कि दुनिया कितनी स्वार्थी हो गई है। स्वार्थी का मतलब ये है कि वो चीजें सिर्फ अपने से रिलेटेड करके देखना चाहते हैं, अपने को मतलब
ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं जिससे कि उन लोगों को डायरेक्ट फायदा हो। बाकी फालतू चीजें नहीं देखना चाहते, तो मैं वही बता रहा हूँ जो आपकी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लद्दाख जॉस्कर श्रेणी। जॉस्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी के जस्ट दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? जॉस्कर श्रेणी। और ये है आपकी कैलाश श्रेणी। कौन सी? कैलाश श्रेणी। ये है आपकी कैलाश श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? कैलाश श्रेणी। ध्यान रखना है कौन सी श्रेणी है? कैलाश श्रेणी। इसके बाद आगे चलते हैं, हम आगे बात करेंगे काराकोरम का। मैंने आप लोगों को बता ही दिया है सारा। लद्दाख श्रेणी में आप लोगों ने एक सुना होगा गलवान नदी, वहां पर भी कुछ ऐसे मैटर हुए थे, ठीक है। वो यहीं पर है। मैं आप लोगों को इस चीज को एक अलग टॉपिक में बताऊंगा। अभी आगे चलते हैं। कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी जो है लद्दाख के जस्ट में कहां पर है? लद्दाख के जस्ट पूर्व में है कैलाश श्रेणी। और यहाँ पर जो है एक मानसरोवर झील भी है। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। कहां पर है? कैलाश श्रेणी में। कौन सी झील? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहां पर है? कैलाश श्रेणी में। इसके अलावा और क्या इंपोर्टेंट है? यहाँ पर सिपकीला दर्रा भी है। सिपकीला दर्रा कहाँ है? यहाँ पर। ये मैं दर्रा बना दिया, सिपकीला दर्रा। और ये सिपकीला दर्रे का जो है निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिपकीला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है। अब नदियों के द्वारा दर्रे का निर्माण भी है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये है आपका, मैं यहाँ बता देता हूं, सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिपकीला दर्रा, ठीक है। सिपकीला दर्रे का निर्माण हुआ है सतलज नदी के द्वारा। सतलज नदी के द्वारा, ठीक है। सीधा सीधा सिप सतलज मार्ग कहां से कहां तक है? ये भारत के मंडी या यूं कहें कि कुल्लू मनाली वाली जो वो है, वहां से सीधे तिब्बत को जोड़ने का मार्ग प्रदान करता है सिपकीला दर्रा। इसके अलावा एक और दर्रा है, वो है नाथुला। वो मैं आपको सिक्किम में है, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। इसके अलावा जॉस्कर श्रेणी मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब हम आते हैं बृहद हिमालय पर। महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हिमालय का विस्तार जो है भारत में, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी है पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं वीडियो देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। तो वो वाली वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आए अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बृहद हिमालय की। तो ये इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बृहद हिमालय, इसका मैं नाम इधर रख दे रहा हूँ, इसको डिलीट करके एक बार। इसी तरीके की अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमें कमेंट के माध्यम से। हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मैं इसी तरीके से बना दिया है, ये आपकी बृहद हिमालय है। अब बृहद हिमालय का मतलब समझ रहे हैं ना, महान हिमालय। इसकी जो चोटियां हैं, इसकी जो चोटियों की ऊंचाई है वो लगभग मैं ये कहूँ दुनिया की 50 में से 48 ऊंची चोटियां। कितनी? 50 में से 48 ऊंची चोटियां कहां पर है? बृहद हिमालय में ही है। दुनिया की सबसे 50 ऊंची चोटियों में से 48 ऊंची चोटियां कहां पर है? बृहद हिमालय में ही। कहां पर है? इसकी एवरेज ऊंचाई अगर हम बात करें, औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें महान हिमालय की, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिखते रहिए मेरे साथ, नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है। महान हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय के बारे में इतना बता दिया मैंने आप लोगों को, इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आप ज्यादा डीपली मत पढ़िए ये चीजें, ठीक है। और आगे चलते हैं।
महान हिमालय में इसकी औसत ऊंचाई जो है कितनी है? औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई क्या है? लगभग 6000 मीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 6000 मीटर बराबर। और इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है? चौड़ाई का मतलब समझ रहे हैं ना, ये कितने एरिया में फैला हुआ है। एक तो ऊंचाई तो ये वो इस तरीके से ऊंचाई, और चौड़ाई का मतलब ये जो बृहद हिमालय है वो कितने एरिया में फैला हुआ है। तो चौड़ाई होगी लगभग इसकी 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर। ठीक है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, चौड़ाई है 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर। इसके अलावा जो है मैं इसका विस्तार आप लोगों को बताता हूं। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से, जम्मू कश्मीर में यहां पर जो है नंगा पर्वत, कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक। कहां तक? नामचा बरवा पर्वत तक। कहां से कहां तक? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक। मैंने बताया कि यहाँ पर दुनिया की 50 में से 48 ऊंची ऊंची चोटियां हैं। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने सुना दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सबसे अधिक ऊंची वाली ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहां पर है? नेपाल में। किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? महान हिमालय के अंतर्गत। किस श्रेणी के अंतर्गत? महान, हाँ, महान हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाती है दूसरी, तो वो है आपकी कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा ये 8611 है और ये कुछ 8700 करके है कंचनजंगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर दिखा दूंगा। ये बाई मैप इस तरीके से कर दिया है तो मैंने। ठीक है, ये भी देख लेना आप। देख लेना आप अभी, एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना रहा हूँ। चीजों को अगर आप विजुअलाइज देखेंगे, विजुअलाइज ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा आसान होगा चीजों को समझने के लिए। ठीक है, अब यहां से हम चलते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बता दी, इसका विस्तार मैं बता दूंगा आपको। वैसे ओवरऑल विस्तार में कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को और अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाए। ठीक है, वो विस्तार है इसका जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में, भूटान में और अरुणाचल प्रदेश में। भारत में इसका विस्तार 1600 किलोमीटर है यहां से यहां तक लेकर के। ठीक है, डन। अब यहाँ की कुछ प्रमुख चोटियां हैं, उनके मैं नाम आप लोगों को बता देता हूँ और उनका राज्य भी बता देता हूँ कौन कौन से राज्य में। सबसे पहले नंगा पर्वत मैंने बता दिया जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा धौलाधर चोटी है, कौन सी? धौलाधर, ये कहां पर है? एचपी। ये वाली कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एचपी का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, हिमाचल प्रदेश। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, मोदी के दोस्त वाला। कौन सा? मोदी के दोस्त वाला हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटी कौन सी है? धौलाधर। इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल, ये चोटियां कहाँ की हैं? यहाँ पर नाम लिख देता हूं मैं, आप लोग याद रखना और ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल। इनसे राज्य भी पूछा जा सकता है कभी बार, इनसे राज्य भी पूछा जा सकता है, तो वो चीज याद रखना आप लोग। ठीक है, इनसे राज्य भी पूछा जा सकता है, तो वो भी याद रखना है। ये कहां पर है? यूके में। इसके तो यूके में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। इसके अलावा दो और चोटियां हैं, इसके अलावा दो और चोटियां हैं जिनका नाम है, एक तो नंदा देवी है और दूसरा नीलकंठ चोटी है। नीलकंठ चोटी और नंदा देवी चोटी भी कहां पर है? नीलकंठ और नंदा देवी
याद रखना है नीलकंठ और नंदा देवी चोटी भी कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। और ये नंगा पर्वत है आपका जम्मू कश्मीर में, धौलाधर पर्वत है आपका हिमाचल प्रदेश में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, नीलकंठ, नंदा देवी ये है उत्तराखंड में। इसके अलावा कुछ चोटियां जो कि नेपाल में है, सबसे पहले नेपाल में जो चोटियां हैं इसी श्रेणी के अंतर्गत, नाम याद रखना है, स्टेट में सीधा सीधा पूछ लेगा ये चोटी किस राज्य में, ये चोटी कहां पर है। तो सबसे पहली जो इंपोर्टेंट चोटी है वो अन्नपूर्णा, गौरीशंकर और सागर माता। अन्नपूर्णा, गौरीशंकर और माउंट एवरेस्ट। अन्नपूर्णा, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट ये तीनों कहां पर है, नेपाल में। इसके अलावा कंचनजंगा सिक्किम में, कंचनजंगा सिक्किम में है, कहां पर है, सिक्किम में। और नामचा बरवा मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, मैं यहाँ पर बाकायदा आप लोगों को ये इस तरीके से इंगित कर दे रहा हूँ। ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड की सारी चोटियां हैं, ये सिक्किम की चोटियां हैं, ये नेपाल की चोटियां हैं, और ये नंगा पर्वत ये आपका एपी यानी अरुणाचल प्रदेश की चोटियां हैं, ठीक है। पॉइंट सारे के सारे नोट कर लेना। भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजंगा, या दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कहां पर है, नेपाल में। इसका आगे मैं इस चीज को कंटिन्यू कल करूंगा, ठीक है। सारे वीडियोस की डिटेल्स आप लोगों को एक एक करके प्रॉपर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारे चैनल को शेयर करिए, लोगों तक इसकी बारे में बताइए कि कहीं कुछ ऐसा मिल रहा है, कहीं कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट फायदेमंद है, ठीक है। इस वजह से मैंने आप लोगों को ये बोला है कि इस चैनल को, इस वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।